यदि संतोष न हो और यदि इच्छाएं हैं मन में वह पूरी न हो, यह सबसे बड़ा दुख का कारण है। मेरे बच्चे, इच्छाएं उतनी ही रखो जितनी एक एक करके पूरी होती जाए, और इच्छा वही रखो जो पूरी हो सके। मेरे बच्चे समझो, यदि कोई प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है तो उसे प्रधानमंत्री बनने के योग्य होना होगा। जिसकी योग्यता होगी वह अवश्य बनेगा। मेरा खजाना पूर्ण है, मैं प्रत्येक की इच्छा अनुसार और इसकी पूर्ति कर सकता हूँ, परंतु मुझे पात्र की योग्यता का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि तुम किसके योग्य हो, तुम्हारा प्रारब्ध कैसा रहा। वर्तमान में तुम किए गए विचारों से और किए गए कार्यों से अपने भविष्य की तैयारी करते हो। हमें जैसा फल चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, उसके लिए हमें वर्तमान में प्रयास करना चाहिए और इसके लिए वर्तमान में विचार और कार्य करने चाहिए। हाँ, मैं इच्छाएं पूर्ण करता हूँ, लेकिन जो भक्त हैं उनकी कुछ इच्छाएं रहती ही नहीं। वे अपने मन, वचन और काया से मेरे हो जाते हैं। वे अपने लिए कुछ नहीं मांगते। वे सदा यही कहते हैं कि बाबा आप ही जानो, करता धरता सब आप ही हैं। मेरी बुद्धि को बनाने वाले, संवारने वाले आप ही हैं। मेरा क्या है? मेरा तो कुछ भी नहीं है। यह आपकी लीला है जो आपने अपना दास बनाया है। आप ही जीवन दाता हैं, आप ही पालनहार हैं, आप ही करुणाकर हैं, आप ही समस्त भूतों के रचयिता हैं। पंच महाभूत, धरती, अग्नि, आकाश, जल, वायु, यह सब आप ही की आज्ञा का पालन करते हैं। आप ही पंच महाभूतों से इस शरीर को देने वाले हैं। आप ही संभालेंगे कि मैं हूँ, मेरा है, मैं संभल जाऊंगा, यह सब मेरा अहंकार होगा। आपकी कृपा के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। समूचे ब्रह्मांड में आप ही की शक्ति से कार्य चल रहा है। आप ही ब्रह्मांड के रचयिता, पालनहार व संहार करता है। आप त्रिदेव, तीनों देवों के अवतार हैं। हे साईं, यह दास तो आपके सानिध्य से बड़ा हो रहा है। यह आपकी ही लीला है और आप क्या आगे कराएंगे यह आप ही जाने। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, न कोई है, आप ही हैं। समस्त प्राणियों के हृदय पटल पर विराजमान आप ही हैं। सभी को संचालित करने वाले, उन्हें शक्ति प्रदान करने वाले आप ही हैं। मेरे बच्चों, मेरे कई एक भक्तों का भाव ऐसा होता है, उन्होंने अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया होता है। उनकी इच्छाएं नहीं होती, उन्होंने अपनी इच्छाएं मुझे दे दी हैं। वे तो सिर्फ अपने कार्य कर रहे हैं और वे यह मानते हैं कि मैं ही उनसे करवा रहा हूँ। और हाँ, फिर यह सत्य भी है, मैं उन्हें मार्ग, सन्मार्ग दिखा रहा हूँ और मैं उनके सदा साथ हूँ। मैं मार्गदर्शक हूँ, पथ प्रदर्शक भी वे निमित्त मात्र हैं। उनका जीवन मैं संभाल रहा हूँ, देख रहा हूँ, भला सब मुझे ही तो करना है। मेरे बच्चों, संतोष ही जीवन का परम सुख है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, यदि तुम्हें उसमें संतोष है, तुम प्रभु का, मालिक का शुक्रिया अदा करना जानते हो, तो तुम्हें उसी में सुख मिलेगा। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक सन्यासी था, उसके पास एक व्यक्ति पहुंचा, उसके पैरों में गिर गया और कहने लगा, प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे भगवान ने कुछ भी नहीं दिया। सन्यासी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें इतना धन दे दूंगा कि तुम आराम से बैठकर खाओगे। अपने दोनों पैर जिससे तुम यहाँ चल कर आए हो, उसमें से एक पैर अपने शरीर से अलग करके मुझे दे दो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, आप और कुछ मांगो। तो सन्यासी ने कहा, तुम ऐसा करो, तुम अपने दोनों हाथ मुझे दे दो, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि आराम से तुम्हारी 2 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। उस व्यक्ति ने सोचा, यदि हाथ दे दिए तो फिर मैं कैसे खाऊंगा, तो उसने हाथ भी देने से मना कर दिया। उसने कहा, और कुछ मांगो। तो सन्यासी ने कहा, बेटा तुम अपनी दोनों आंखें मुझे दे दो, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां आराम से बैठकर खाएंगी। उस व्यक्ति ने आंखें भी देने से मना कर दिया। फिर सन्यासी ने समझाया कि बेटा, जब प्रभु ने तुम्हें इतना सुंदर सही शरीर दिया है, तुम्हारे पास सब कुछ तो है, मानव शरीर है, यह सभी जीव प्राणियों में श्रेष्ठ है। बस तुम्हारी बुद्धि, विवेक जागृत होने की आवश्यकता है। तुम्हारे मन को ज्ञान की आवश्यकता है। वह तुम ज्ञान ग्रहण करो, अपने शरीर से मेहनत करो और अच्छा कमाओ और खुशी से रहो। आलस्य में कुछ न करने वाले बच्चे जीवन में अपने आप को और अपने परिवार को कैसे सांसारिक सुख सुविधाएं प्रदान करवा सकते हैं। इसलिए आलस्य को छोड़ो, कर्म करो। और कर्म कैसा होना चाहिए, उसके लिए धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, संतों की वाणी सुनो,
मन व आचरण को अच्छा रखो, पवित्र रखो, ईश्वर का नाम जप करो, ईश्वर पर श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, श्रद्धा सबूरी कभी न छोड़ो, अपने सद्कर्मों को करते रहो, सभी का जीवन संवर जाएगा, सफल हो जाएगा। मेरे सभी बच्चों, तुमने इस कहानी को भी सुन लिया है और मेरे संदेश को भी सुन लिया है। मेरी तुम सभी पर कृपा है, तुम सभी को मेरा आशीर्वाद मिल गया है। खुश रहो, प्रसन्न रहो, अपने आसपास के माहौल को इस प्रकार का बनाओ जैसे तुम प्रसन्न रहो, खुश रहो, सभी से नम्रता से, प्रेम से बोलो, अच्छा बोलो और तुम सभी को खुश रखोगे, तुम भी खुश रहोगे। मेरे और भी संदेशों को सुन लिया करो। सबका मालिक एक।